नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में, उसकी महत्वता के बारे में, इसे क्यों मनाया जाता है, क्या किया जाता है और ये इसकी पौराणिक कथा क्या है। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई 2024 को रात्रि 8:33 पर शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। साधक 17 जुलाई को एकादशी का व्रत रख सकते हैं। हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। ऐसे में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है, इसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इसे आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तब ये सवाल उठता है कि अब संसार का संचालन कौन करेगा। तो चलिए जानते हैं कि भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं और इस दौरान संसार का संचालन कौन करता है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी पर पुनः निद्रा से जागते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। तो वो कथा क्या है, आइए मैं आपको अभी बताती हूँ। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को स्वर्ग पर पुनः अधिकार दिलाने के लिए वामन अवतार लिया था। कथा के अनुसार असुरों के राजा बलि ने तीनों लोक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तब वामन भगवान राजा बलि के पास पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि इसे स्वीकार कर लेते हैं। तब वामन भगवान ने 1 पग में संपूर्ण धरती, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को भी नाप लिया और उसके बाद उन्होंने बलि से पूछा कि अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। राजा बलि की यह दानशीलता देखकर भगवान वामन प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे महल में रहें और मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। लेकिन इस वचन से मां लक्ष्मी विचलित हो गई, तो उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाकर उन्हें भगवान विष्णु को वचन मुक्त करने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वे 4 माह के लिए पाताल लोक में शयन करेंगे। इस दौरान सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए नारायण भगवान ने भगवान शिव को इन 4 महीनों के लिए पूरे जग का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसीलिए यह माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान संसार का संचालन भगवान शिव के द्वारा किया जाता है। देवशयनी एकादशी को लेकर एक और कथा भी है। जब भगवान विष्णु शंखचूर्ण के साथ युद्ध करते हुए थक गए थे, तो सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप आराम कीजिए और कुछ समय के लिए शयन में चले जाइए। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना पर 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाने का संकल्प लिया। यदि आप एक देवशयनी एकादशी पर व्रत रख रहे हैं, तो आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद देवशयनी एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेते हुए श्री हरि विष्णु की फोटो या मूर्ति की पुष्प, फल, धूप, दीप आदि से पूजा भी करनी चाहिए। एकादशी के दिन कट्टू, आलू, नारियल और शकरकंद को आप खा सकते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन अपने खाने में दूध, बादाम और चीनी आदि को भी शामिल कर सकते हैं। एकादशी के दिन तामसिक चीज़ें जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए।
एकादशी के दिन चावल खाना पूर्ण रूप से वर्जित होता है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है। देवशयनी एकादशी को लेकर पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही सभी पापों का नाश भी हो जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। इसी के साथ देवशयनी एकादशी के दिन देवता गण भी व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का भार भगवान शिव को सौंप देते हैं। देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि इन 4 महीनों तक मंगल कार्यों में भगवान विष्णु शामिल नहीं हो पाते हैं। इसलिए शादी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जैसे मंगल कार्य भी इस दौरान आयोजित नहीं होते हैं। तो साथियों, देवशयनी एकादशी के ऊपर ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी जिसके जानकारी मैंने आपको दी। आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कृपया करके लाइक भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। तो साथियों, इसी के साथ अपनी वीडियो का यहीं पर मैं समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।